हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनका जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम मैं अगर बात करूं तो उनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये बुक का नाम है और साथ ही साथ ये जो बुक है वो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है और इसका एग्ज़ाम 18 जून को है जो बीए प्रोग्राम का लास्ट एग्ज़ाम है। तो उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोल्ड वॉर मतलब कि शीत युद्ध से रिलेटेड आता है और उसके बारे में मैं पूरी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद मैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और बनाऊंगा, देन उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अपना जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओरली ऐसे ही बता देता हूँ शीत युद्ध के बारे में या शीत युद्ध से पहले की घटना के बारे में। शीत युद्ध जो है वो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध था, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं था। किसके अकॉर्डिंग? सबके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसको हम शीत युद्ध को या फिर कोल्ड वॉर को हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो शीत युद्ध से पहले शीत युद्ध जो था वो सन 1945 में स्टार्ट हुआ था। दैन उसके बाद ये 1990 या फिर 1991 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, लेकिन बर्लिन की दीवार जब टूटी थी, बर्लिन की एक दीवार होती है, ठीक है, वो टूटी थी, तो जिसके कारण 1989 में कुछ लोगों का मानना है कि शीत युद्ध उसी समय ख़त्म हो गया था और उसी को शीत युद्ध के अंत का सिंबल या फिर प्रतीक माना गया था। तो इससे पहले क्या होता है? शीत युद्ध से पहले मतलब कि 1945 से पहले हमारे विश्व में 2 युद्ध हो चुके हैं जो विश्व लेवल पर हुए थे, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो 2 वर्ल्ड वॉर जो है वो पहले ही हो चुके थे। पहला वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 से 1918 तक हुआ था। देन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था अपना 1939 से 1945 तक। फिर 1945 से 1990 तक या 1991 तक इसमें क्या हुआ था? कोल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, जो पहले युद्ध हुए थे कोल्ड वॉर से पहले 1945 से पहले, उसे तो हम वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, कई प्रकार की बहुत सारी हानि हुई थी और साथ ही साथ कई सारी एक्टिविटी हुई थी, जिसके कारण हम उसे वर्ल्ड वॉर का रूप कह सकते हैं। लेकिन इसको हम कोल्ड वॉर कह सकते हैं लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की हथियारों का यूज़ नहीं किया गया था, केवल शो ऑफ की गई थी। ठीक है, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का रक्त या फिर जिसे हम बोल सकते हैं खून खराबा, ठीक है, वो नहीं हुआ था। केवल हथियारों की होड़ हो रही थी, जैसे कि आपने 12th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। 12th क्लास में इसका ही फर्स्ट चैप्टर था एंड सेकंड चैप्टर था, जिसमें शीत युद्ध या कोल्ड वॉर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि शीत युद्ध के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो शीत युद्ध जिसे हम कूटनीतिक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध और कूटनीतिक युद्ध, इस तीनों को ही मतलब एक ही है एक तरीके से, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है उसके बारे में मैं आपको इधर बताता हूँ। आई होप आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी जो मैंने अभी आपको बताई। तो शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था 1945 में, ठीक है, देन उसके बाद उसी समय, ठीक है, क्या शुरू हो गया था? शीत युद्ध। तो देखो, शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए या फिर अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, उसके बीच में हुआ था। सोवियत संघ और यूएसए के बीच में। सोवियत संघ जो है वो एक ग्रुप का नाम है जिसमें कई सारे देश शामिल है। इसमें टोटल देश की बात करें तो टोटल देश थे इसमें 15। ठीक है, 15 देशों का ये समूह था जिसको मिलकर क्या बनाया गया था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था और जीता कौन था? अमेरिका। ठीक है, जो आज पूरे वर्ल्ड में एक महाशक्ति के रूप में है। अगर मैं बात करूँ थोड़े प्रीवियस टाइम की, मतलब कि शीत युद्ध से पहले की, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है, देखो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें 2 तरह के ग्रुप थे। ठीक है, एक पहला ग्रुप था और सेकंड। तो जो ग्रुप थे उनमें सोवियत संघ और यूएसए दोनों मतलब कि एक दोस्त के रूप में साथ साथ थे। दूसरे विश्व युद्ध में ये दोनों के दोनों साथ एक ही टीम में थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, तो सोवियत संघ और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा तनाव हुआ या मतभेद हुआ, जिसके कारण इन्होंने क्या करा? आपस में अब युद्ध करने की सोची और शीत युद्ध का रूप धारण कर दिया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में।
तो क्या हुआ था, देखो सोवियत संघ और यूएसए ये एक ही ग्रुप में थे, लेकिन क्या हुआ जैसे ही 1945 में क्या ख़त्म हुआ था दूसरा विश्व युद्ध, तो इन्होंने क्या करा, सोवियत संघ और यूएसए दोनों के मन में ये बात आ गई कि हमें क्या करना है, अब विश्व पर राज करना है या फिर महाशक्ति बनना है अकेली। ठीक है, अब यूएसए जो है वो किसी को महाशक्ति बनने नहीं दे सकता क्योंकि उसकी पावर क्या हो जाएगी, डाउन। और सोवियत संघ को क्या बनना था, महाशक्ति। तो सोवियत संघ ने अब अमेरिका का साथ छोड़कर अब अपना अलग ग्रुप बना लिया और यूएसए ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। तो जिसके कारण इनके बीच में कई मतभेद हुए। सोवियत संघ जो था वो किस लिए पावरफुल माना जाता था, वो किस लिए इतने सालों से टिका हुआ था, केवल ग्रुप के कारण। मतलब कि सोवियत संघ जो था उसमें इतना एटीट्यूड इसलिए था क्योंकि उसके पास ज़्यादा देश हैं और अमेरिका के पास हथियार ज़्यादा है, तो अमेरिका इसलिए अपने मतलब कि एटीट्यूड में था उस समय, शीत युद्ध के समय। ठीक है, तो उधर से वो हथियारों की होड़ कर रहा था और इधर से वो अपने देशों की बात कर रहा था। तो इसी कारण केवल ये बात ही बात चलती रही और 45 सालों तक ये युद्ध चला, जिसको हम बोल सकते हैं शीत युद्ध। और वो चलते चलते ठंडा पड़ गया, जिसके कारण इसे बोला जाता है कोल्ड वॉर। तो हमें इतना तो पता लग गया कि शीत युद्ध जो था दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जो 1945 से 1990 तक या 1991 तक चला था। देन सेकंड बात करें किसके बीच में हुआ था, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे, जिसके कारण वो महाशक्ति बनना चाहता था और उसने शीत युद्ध में शामिल लिया। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके पास हथियारों की संख्या या फिर परमाणु बम थे, जिसके कारण इसने भी शीत युद्ध में पार्टिसिपेट किया या शीत युद्ध किया। किसके साथ, सोवियत संघ के साथ। अब बात करते हैं अपन रियल डेफिनेशन जो शीत युद्ध की है। ठीक है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट में। शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से था जब विश्व की दोनों महाशक्ति के पास इतने हथियार थे। ठीक है, थे तो सोवियत संघ के पास भी हथियार बहुत सारे, क्योंकि 15 देशों के पास तो काफ़ी ज़्यादा हथियार होंगे, और अमेरिका के पास भी ज़्यादा हथियार थे। तो ऐसी स्थिति से था जब विश्व की दोनों महाशक्ति सोवियत संघ और यूएसए, ठीक है, के पास इतने हथियार थे कि वे एक दूसरे को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकते थे। मतलब कि इतनी ज़्यादा उनको हानि पहुंचा सकते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पास इतने हथियार थे कि वे एक दूसरे को अपूर्णीय मतलब कि बहुत ज़्यादा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्षति या नुकसान पहुंचा सकते थे। परंतु इस विध्वंस को रोकने के लिए, ये विध्वंस जो है उसको रोकने के लिए ये युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे अगर वो युद्ध करेंगे तो ये युद्ध कैसा होगा, परमाणु युद्ध होगा। पहले जो था परमाणु युद्ध होता है, मतलब कि परमाणु बम के द्वारा किया गया युद्ध। इसमें अगर वो यूज़ करेंगे तो हथियारों का तो करेंगे ही युद्ध में, लेकिन परमाणु बम का यूज़ करेंगे। और परमाणु बम जब ये फेंकेंगे एक दूसरे पर, तो उनके साथ साथ और लोगों को भी क्या हो सकती है, दूसरी कंट्री के लोगों को भी हानि हो सकती है। एक तरीके से ये वर्ल्ड वॉर बन सकता था, लेकिन नहीं बना। ठीक है, बनते बनते ये वर्ल्ड वॉर बनते बनते रुक गया, और जिसके कारण हमने इसे नाम दे दिया कोल्ड वॉर। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, शीत युद्ध के कारण ना कई प्रकार के जो देश थे ना, कई देश, उनको हानि पहुंची थी। ठीक है, जैसे व्यापार से रिलेटेड और भी कई प्रकार की परेशानियां हुई थी इन दोनों के कारण जो शीत युद्ध हुआ था। और पहली बात कि अमेरिका जो था उससे पहले ही परमाणु बम बना लिया था, और शीत युद्ध में जो था ना, दोनों ने क्या बना लिया था, परमाणु बम। 1948 के लगभग सोवियत संघ ने बनाया था और 1945 में अमेरिका ने बना लिया था। ठीक है, अमेरिका ने परमाणु बम पहले बनाया था, उसके 3 साल बाद सोवियत संघ ने बनाया था। ठीक है, अमेरिका ने जो परमाणु बम बनाया था ना सबसे पहले, वो उसका जो योजना थी परमाणु बम बनाने की या परमाणु कार्यक्रम की, उसने क्या कर रखा था, वैसे ही छुपा के रख रखा था। देखो, दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका थे। ठीक है, और सोवियत संघ जो भी काम करता था वो अमेरिका को बताता था, और अमेरिका को जो भी काम करना होता था वो सोवियत संघ को बताता था, क्योंकि ये ग्रुप मेट थे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने जब परमाणु कार्यक्रम शुरू करा कि मैं परमाणु बम बना रहा हूँ, तो ये बात उसने सोवियत संघ को नहीं बताई। और सोवियत संघ को जब पता लगी कि अमेरिका परमाणु कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, तो इसी कारण उसने क्या करा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव हुआ, जिसके कारण शीत युद्ध भी बना, या फिर ये जो स्थिति है वो बनी। ठीक है, आगे क्या बोला गया था, क्योंकि वे जानते थे ये युद्ध एक परमाणु युद्ध होगा, क्योंकि दोनों के पास क्या थे, 1948 के बाद परमाणु बम बन चुके थे।
और इसमें दोनों पक्षों को अत्यधिक हानि होगी और दोनों को ही हानि होगी। अगर वो परमाणु बम फेंकेगा अमेरिका तो सोवियत संघ को होगी, और सोवियत संघ फेंकेगा तो अमेरिका को होगी, ठीक है। इसलिए महाशक्ति के बीच प्रतिद्वंद्विता मतलब कि कंपटीशन होने के बावजूद ये एक रक्त रंजित युद्ध का रूप धारण नहीं कर पाया। मतलब कि केवल कंपटीशन चलता रहा, मेरे पास हथियार है और अमेरिका कह रहा मेरे पास परमाणु बम है, वो कह रहा मेरे पास परमाणु बम है तो ये कह रहा मेरे पास ज़्यादा हथियार है। तो इसी कारण ये क्या हुआ, हथियारों की होड़ और परमाणु बम दिखाते रहे एक दूसरे को, लेकिन 45 सालों तक इन्होंने ऐसा कोई युद्ध नहीं किया जिसमें खून खराबा हो। और अगर ये खून खराबे का रूप धारण कर लेता तो ये तीसरा विश्व युद्ध कहलाता, ठीक है। शीत युद्ध विचारधारा के आधार पर भी एक संघर्ष था, मतलब कि विचारधारा का एक संघर्ष था। देखो शीत युद्ध के जब समय था ना, तो उस समय दो विचारधारा थी, एक पश्चिमी विचारधारा और दूसरी पूर्वी विचारधारा। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। देखो कभी भी आपको ये पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं पश्चिमी देश, ठीक है, पूर्वी देश, तो पश्चिमी देश जो है ना ऐसे देश होते हैं जो अमेरिका के पक्ष में थे, और पूर्वी देश ऐसे देश थे जो सोवियत संघ के पक्ष में थे, ठीक है। पश्चिमी का मतलब होता है यूएस से जिन्होंने अपना विकास बहुत अच्छी तरह से कर लिया है या फिर जो विकसित देश है, और पूर्वी ऐसे देश जो सोवियत संघ के अंतर्गत आते हैं या फिर सोवियत संघ के पक्ष में थे, ठीक है। तो पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी विचारधारा थी उस समय। अब बात करते हैं यूएसए जो है ना और सोवियत संघ। यूएसए में क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट या फिर हम जिसे बोलते हैं पूंजीवादी। तो यूएसए में पूंजीवादी व्यवस्था है, और सोवियत संघ में इसके कई सारे नाम हैं, सोवियत संघ कह लो या साम्यवादी देश कह लो, ठीक है। तो सोवियत संघ जो था उसमें कौन सी व्यवस्था थी, समाजवादी, जिसमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड की जाती है, या फिर गवर्नमेंट ही तय करती है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना खाना मिलेगा और किसको कितना काम करना है या फिर किसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कौन डिसाइड करता था, केवल गवर्नमेंट। किसमें, सोवियत संघ में। तो सोवियत संघ जो था जिस तरह की विचारधारा थी पूर्वी विचारधारा, वो केवल और केवल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी, और यूएसए में डिपेंडेंट की कोई स्थिति नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी, ये प्राइवेट थी, ठीक है। सो गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे, या फिर शीत युद्ध जो था ना उसके क्या कारण थे जिसकी वजह से जो अपना शीत युद्ध है वो युद्ध हुआ था, ठीक है। कोल्ड वॉर किस कारणों से हुआ था इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एंड वो वीडियो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 18 जून एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो गाइस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको इस वीडियो में शीत युद्ध के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप रिटर्न में करके आ सकते हो अपने एग्ज़ाम में। जो बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन आपसे शीत युद्ध के बारे में पूछी जाती है तो आपको एज इट इज़ यही फिलअप करना है, देन उसके बाद जो मैंने आपको बताई है ऑरली वो भी आप कर सकते हो। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।